दिनांक 19/10/2022 को वादी आलोक तिवारी पुत्र राम नारायण तिवारी निवासी तिवारीपुर थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना महनाजपुर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी सूरज यादव उर्फ नागेंद्र यादव पुत्र तिलकधारी यादव निवासी खिदिरगंज थाना सादात जिला गाजीपुर और सुरेश पाल पुत्र सवरू पाल निवासी वराहपार भोजू राय थाना सादात जनपद गाजीपुर द्वारा वादी की दुकान से सिगरेट पीने के बाद पैसा नहीं दिया गया और 5,000 रुपये रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर वादी और वादी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके संबंध में थाना महनाजपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 145/22 धारा 386, 504, 506 भारतीय दंड विधान पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के क्रम में उप निरीक्षक सूर्यकांत पांडे मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सूरज यादव उर्फ नागेंद्र यादव पुत्र तिलकधारी यादव निवासी खिदिरगंज थाना सादात जनपद गाजीपुर और सुरेश पाल पुत्र सवरू पाल निवासी वराहपार भोजू राय थाना सादात जनपद गाजीपुर को जियापुर पुल के पास ग्राम नारायणपुर की ओर से आते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी शाम को 7:20 पर की गई और माननीय न्यायालय में चालान कर दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सूर्यकांत पांडे मैं हमरा थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। रामचंद्रपुर में 13वीं कार्यक्रम में भोज कार्यक्रम को सीमित करके 4 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रदान की गई साइकिल। लालगंज के रामचंद्रपुर गांव में एक अनूठी पहल करते हुए 13वीं भोज कार्यक्रम को सीमित करके क्षेत्र के 4 होनहार छात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई ताकि उन्हें पढ़ने लिखने में आसानी हो सके। इस काम की क्षेत्र में काफ़ी चर्चा हो रही है। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला पंचायत सदस्य देवगांव के प्रतिनिधि श्याम कन्हैया यादव ने अपने हाथों से अर्चना कश्यप पुत्री अर्जुन कश्यप, ग्राम निवासी अगेहता अंजलि पुत्री रामसमुझ राम निवासी ग्राम तिरौली, नीलिमा चौहान पुत्री जिलेदार चौहान चकमोजनी देवगांव और राहुल कुमार पुत्र रामरतन चौहान ग्राम रामचंद्रपुर को साइकिल प्रदान की गई, जबकि मालती देवी, धर्मजग्गी, प्रभावती, प्रेमा देवी, कर्मा, शुभवंता आदि को शाल देकर सम्मानित किया गया। विदित हो कि रामचंद्रपुर के केदार प्रजापति का विगत दिनों निधन हो गया था। इसी क्रम में परिवार के दुर्गा प्रसाद, रामू, श्यामू प्रजापति, गोलू प्रजापति के सहयोग से ये निर्णय लिया गया कि भोज के कार्यक्रम को काफ़ी हद तक सीमित करके उससे बचने वाले पैसे से क्षेत्र के होनहार उन बच्चों को साइकिल प्रदान की जाए जो इसके हकदार हैं। इसलिए इन्हें साइकिल प्रदान की गई ताकि इन्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए आने जाने में कोई असुविधा न हो। इस कार्य की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है तथा लोग उनकी इस नई पहल की काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। जो आज केदार प्रजापति जी की 13वीं में आज जो उनके सुपुत्र आदरणीय दुर्गा प्रसाद प्रजापति जी, आदरणीय श्यामू प्रजापति जी और उनके तीसरे सपुत्र आदरणीय रामू प्रजापति जी और संयुक्त परिवार मिलके जो ये सराहनीय कदम उठाया है, इसकी हम भूल प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं परिवार को। और आदरणीय स्वर्गीय केदार प्रजापति के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये इनके आत्मा को शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको जगह दे और उनके परिवार को सुखमय और शांति प्रदान करें, क्योंकि ये बड़ी अच्छी पहल परिवार के संयुक्त ने किया है कि जो हम ज़्यादातर भीड़ जुटाते हैं, कम से कम गरीबों को कुछ बांट कर उसका उपयोग के रूप में, जैसे हमने साइकिल का उपयोग किया और अंगवस्त्र उपयोग किया, ये बहुत अच्छा रहा और बहुत सराहनीय रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ और पूरे जितने लोग आए हैं भोजन में, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना अंतर्गत विकासखंड स्तरीय खरीफ गोष्ठी लालगंज में की गई आयोजित।
लालगंज विकासखंड प्रांगण में कृषि विभाग द्वारा सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अर्थात आत्मा योजनांतर्गत गोष्ठी और कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण और कृषि जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि निवेश मेला रबी 2022 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय, विशिष्ट अतिथि विकास खंड अधिकारी लालगंज आलोक कुमार सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ सम्मानित किसान आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष ने कहा, सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों का फायदा उनको सीधे खाते में दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के खाते में सीधे भेजे जा रहे हैं। विकास खंड से खेती में रबी फसल में गेहूं, सरसों, चना, मटर के बीज को 50% छूट पर दिया जा रहा है। विकास खंड लालगंज के खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने कहा कि किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसान उन योजनाओं का लाभ लें और अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो विकास खंड से संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। एडीओ कृषि प्रदीप यादव ने कहा, सक्षम अधिकारी से मिलकर सभी लोग लाभ लें, समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। गोष्ठी में सैकड़ों किसानों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर किसान प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाया गया, जिसमें पशुपालन विभाग, बर्नवाल कंपनी, किसान हेल्प डेस्क, किसान कृषि सेवा केंद्र आदि के स्टॉल लगाए गए। इसमें किसानों को दवा का प्रयोग करने, बुआई के तरीके, खाद का प्रयोग करने के बारे में अवगत कराया गया। प्रदर्शनी में बताया गया कि किसान 1 बीघे में 800 ग्राम सरसों की बुआई करने से उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकेगा। फसलों की बुआई करने से पहले ट्राइकोडर्मा में बीज को भिगो लें, जिससे जमाव अच्छा होगा। इस मौके पर नीरज सिंह, संजय सिंह, अखिलेश मिश्र, श्यामा सिंह, अरुण सिंह, अनिल राज, राधेश्याम, रामप्यारे यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार किसान और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है। और हमेशा से कहा जाता रहा है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मजबूत कड़ी है। इसके बिना अगर हमारी कृषि नहीं मजबूत रहेगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था कहीं कहीं डगमगा रहेगी। मंत्री अरुण सिंह जी और एडीओ साहब प्रदीप यादव जी संचालन कर रहे वर्तमान मंडल के महामंत्री तेज तर्रार युवा आदर्श राय जी तथा हमारे सामने बैठी मातृशक्तियां और हमारे कृषक महोदय, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, ये हमारी प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि किसानों के लिए। दीपावली पर मिट्टी के दीप बनाने वाले कलीचाबाद के रामजन्म प्रजापति का दर्द, इलेक्ट्रिक चाक मिले तो आसानी हो। बहू ने कहा, दीपक आदि सुखाने में होती है समस्या। दीपावली का पर्व नज़दीक आते ही कुंभकारों की चाक रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन दीप जलाकर खुशी मनाने का दीपक तैयार करने वाले लोग इसे कितनी मेहनत से तैयार करते हैं और उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है तथा इनकी आमदनी कितनी हो पाती है, इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम जब कलीचाबाद पहुंचे तो वहां हमें मिले रामजन्म प्रजापति ने बताया कि अभी वो पुराने ज़माने से चलने वाली चाक से ही अपना काम चला पाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें इलेक्ट्रिक चाक मिल जाती तो उनका काम काफ़ी आसान हो जाता। उन्होंने बताया कि जब से कागज़ और थर्माकोल के प्लेट आदि चलने लगे तब से धंधा काफ़ी मार खा गया है। उन्होंने कहा, कागज़ का प्लेट आदि प्रचलन में आने से ऑर्डर ही नहीं मिलता, वरना हम लोग भी अच्छा काम कर पाते और रुपया कमा लेते। रामजन्म की बहू बदामी देवी ने बताया कि बर्तन को पकाने के लिए जगह न मिलने से काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि दूसरे के घर ले जाकर इसे पकाना पड़ता है, जबकि इसको सुखाने के लिए बार बार छत पर आना जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। वहीं मिले गोविंद प्रजापति ने बताया कि दीपावली को लेकर सुबह शाम हम लोग इसी में लगे रहते हैं, मिट्टी बनाना, इसे पकाना
और घर घर तक पहुंचाना, इसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चाक मिल जाती तो काफ़ी आसानी होती। हम लोगों ने मांग की थी लेकिन हम लोगों को नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि थर्माकोल और कागज़ का प्लेट आदि चलने से हम लोगों के व्यवसाय पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बताओ, जब से कागज़ का या थर्माकोल का प्लेट और पुरवा उरवा चला है तो आप लोगों के धंधे पे कुछ असर पड़ा है? हमन का धंधा तो एकदम मराता हो गई। धंधा एकदम मराता हो गई। हाँ। अगर मान लीजिए ऑर्डर आए कि 1000 पुरवा हमको रोज चाहिए तो आप दे देंगे? जरूर देंगे। माने ऑर्डर नहीं मिल रहा है? नहीं, कागज के चलते ऐसे ऑर्डर नहीं मिला था जी। क्या नाम है आपका? रामजन्म प्रजापति। अच्छा, गांव कौन सा है ये? कलीचाबाद। सरकार से कुछ सहायता मिल रही थी बीच में, जैसे कुम्हारों के लिए जमीन का पट्टा वट्टा, उसमें आपको कुछ फायदा हुआ है, मिला है कुछ कहीं? नहीं, थोड़ा मिला ला। अच्छा अच्छा। दीपावली सामने है, इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? ये दिया माने दीप बना रहे हैं? हाँ, दीप बना रहे हैं। तो एक दिन में कितना बना लेते हैं लगभग? कम से कम 500। 500। क्या रेट है इस समय? ये समय में 190 चलत है। 100 रुपया सैकड़े, 90 रुपया सैकड़े। माने इतनी मेहनत के बाद 500 रुपया दिन भर में कमाएंगे? बहुत कम है। तो क्या करिए, अपन रोजगार हुए। ऐसे जब परिवार जब खाए ले बस हुआ धंधा। तो मेहनत करना है, मिट्टी बनाएंगे, इसके बाद चाक चलावेंगे, तब जाके तैयार होगा। जरूर। तो कोई समस्या भी है? समस्या तो बहुत है बा। मिट्टी उट्टी की? मिट्टी की समस्या जरूर बा जी। मिट्टी को तैयार करने में मेहनत करनी होती है कि ऐसे ही कहीं से ले आए आप बना दिए? नहीं, मिट्टी जाके खनाई, फिर उसके बाद लिए बल जाई घरे गाजल जाई बरसात बजे की, तब एक बाद ओके थोड़ा बना। तो एक दिन में 500 दिया बनाने में मैंने पूरा दिन खत्म हो जाएगा? कहाँ है, मट्टी ली आई। हाँ। ओके भेई छोपा बनाई, फिर बाद गढ़ा ओके झुरवाई। तो कहीं कहीं इलेक्ट्रिक चाक भी मिल रही है सरकार की ओर से, उसके लिए आप अप्लाई नहीं किए हैं? नहीं। अच्छा। वह सोचे कि मिल जाता, चलावे के ना हो बुढ़ोती में। हाँ। तो कुछ मांग करेंगे सरकार से? चकिया मिल जाता ठीक है। अच्छा। तो ये आप इनके काम में सहयोग करती हैं? हाँ, बहुत करती हैं। अच्छा। तो करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जब ये बना लेते हैं, इसके बाद इसको जला के पक्का करना है तो उसके लिए जगह होगा है? बात है कोहला। जगह ना आवा के लिए जगह नहीं है? नहीं, दूसरा घरे लगाओ। अच्छा। जाके कहीं जगह मिली नहीं है? नहीं। अच्छा। तो सरकार से कुछ मांग करेंगे कि सरकार हमको जमीन आवंटित करे? जमीन थोड़ा चाहिए। मैंने कहीं मिली नहीं है आज तक की? नहीं। तो जगह को बहुत देख रहे हैं आप। जगह तो सकरी है, दिक्कत तो है। सुखावे की जगह ना, सुखवाओ के छते पे ले जाए, थोड़ा सुखवाओ। अच्छा। हाँ, उठा के थोड़ा ले जाते हैं हम लोग। तो बरसात में तो बहुत दिक्कत होती है, एकदम काम बंद हो जाता है। उठाओ, ले आओ, घर में रखो। यही सब काम लगा रहता है। आपका क्या नाम हुआ है? बदामी देवी। बदामी। आप कहाँ है? आपकी बहू है? चले ठीक। मैंने आपकी समस्या यही है कि लगाने के लिए जगह नहीं। हाँ। जगह की समस्या है। जो बर्तन नहीं है, बर्तन लगता है और जगह नहीं। जी। सुखवाने का जगह नहीं है। गांव में रह के परेशानी तो है ही। परेशानी बहुत है, देख रहे हैं आप। बताइए गोविंद भाई, आपका दीपावली का पर्व है सामने, इसको लेके क्या तैयारी चल रही है? बस दीपावली की तैयारी के लिए सुबह शाम इसी में लगे रहते हैं। मिट्टी बनाना, दिया दीपक बनाना, पकाना, इसके बाद घर घर पहुंचाना, इसी में हम लोग जुड़े इस समय। देख रहे हैं कि हाथ से चलाने वाली चाक चला रहे हैं। अगर इनको इलेक्ट्रिक चाक मिल जाए तो आसान, बढ़िया होता है और सुविधा मिल जाती जी, थोड़ा आराम हो जाता बनाने में। अप्लाई किए हम लोग, मांग की, बाकी मिला नहीं एक भी।
तो और समय में भी और काम है जिसे और बहुत शादी सामान विवाह के लिए वो जो लगता है वही बर्तन बनाते हैं, वो जब कभी मांग होती है तो उसको देते हैं। माने मांग पे ही बनाते हैं, इसे मांग- बना के रखते नहीं। बना के रखते हैं, जब किसी मांग आती है तो पहुंचाते हैं उनके घर। और बाकी समय में जैसे मान लीजिए दुकान पे चलने वाला चाय का पूरवा है, तो इसके लिए तैयारी होती है, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नहीं बनाते नहीं है। अच्छा, क्यों ऑर्डर नहीं मिलता? ऑर्डर भी नहीं मिलता, कुछ लोग देते लेते हैं, इसीलिए अब और काम है इसलिए नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं ऑर्डर मिलता? जैसे कागज वगज का थर्माकोल का चलने की वजह से कागज का चलने लगा, इससे इसकी मांग कम हो गई। कोई लेता नहीं तो बनता नहीं। थर्माकोल पे और प्लास्टिक पे सरकार प्रतिबंध भी लगाई है, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। पूरा बराबर चल रहा है। हाँ, कोई लेता नहीं, सब उसी का असर है कि इसीलिए हम मिट्टी लोग के धंधे पे बर्तन मराता है, धंधा कोई चल ही नहीं रहा। माने कुल मिला जुला के प्लास्टिक और थर्माकोल की वजह से ही समस्या उत्पन्न हो रही है। जी, दीपावली को लेकर तैयारी पूरी तरह हो रही है, हो गई है लगभग। हाँ, तन मन से। कुछ ऑर्डर मिला है? ऑर्डर मिला है तभी तो बना रहे हैं देने के लिए। जैसे कितना 1 लाख दीपक का ऑर्डर होगा? नहीं, 10-20-50 हज़ार तक चला जाता है बस। मैंने गांव के लोग ही या बाजार से भी ऑर्डर मिला है? गांव के लोग एक दिया जाता है, बाजार में कोई आता है तो दे दिया जाता है। तो गांव में ऑर्डर नहीं आता कि हमको 1 लाख बना के दे दें, बेचने वचने वाले नहीं लेते? नहीं, ऑर्डर नहीं, वैसा नहीं कोई आता। अच्छा, चलें ठीक। आप इनके घरे गई? घरे गई तो इनके काम में हाथ बटावे नहीं कि ना? काम बताओ। इनके काम में हाथ बटावे नहीं? अच्छा। का नाम हो आपका? हमारा सुमित्रा। सुमित्रा। हाँ। अच्छा, कौन गांव हो? कौन गांव हो? कलीचाबाद। हाँ। कितना पैसा कमा के देना के जेके कमवा में हथवा बटावेलू? अरे का कमाई है तो सबके दे यहाँ किया, दूठे बाल बच्चा अपन सबका अपन ही खाई है। हाँ, हाँ, अपन ही ना खाई है। मट्टी उट्टी निकाले के लिए पोखरा ओखरा पट्टा हो एकरा कुछ मिलल हो? जाते ना मिला ना पहले का। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले के थोड़ी प्रधान दिए हूँ। हाँ। तो दीपावली आवत है सामने, इसमें कुछ पैसा ऐसा कमाई हो जाई? पैसा कमाई हो, क्यों पैसा दे दे, क्यों अनाज दे दे। अच्छा। हाँ, तो वही लिए तैयारी होत ना होई? हाँ। दीपावली के लिए ही? हाँ। हाँ, दीपावली के इंतजार रहा पूरे साल? हाँ, कि दीपावली आवे जल्दी? बिजली बिल से परेशान खुरसू गांव के ग्रामीणों ने लालगंज विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। बिजली बिल से परेशान होकर लालगंज तहसील क्षेत्र के खुरसू गांव के भारी संख्या में ग्रामीण लालगंज विद्युत उप केंद्र पर पहुंच गए और अपने बिल को संशोधित किए जाने की मांग करने लगे। इनका आरोप है कि 3 वर्ष पूर्व इन लोगों का आधार कार्ड आदि लिया गया था और तब से अब तक इन्हें कोई सूचना नहीं दी गई कि इनका कनेक्शन हुआ है या नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ स्थान पर मीटर भी लगाया गया है, लेकिन मीटर के हिसाब से रीडिंग न करके मैनुअल हिसाब से इन्हें अचानक भारी भरकम बिल थमा दिए जाने से ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। मामला लालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खुरसू का है, जहां बिजली बिल से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान बलवंत सिंह के नेतृत्व में लालगंज विद्युत उपखंड पर पहुंचकर अपनी बिल को संशोधित किए जाने की मांग किए। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि हमारे ग्राम सभा में 3 साल पहले विद्युत विभाग के कर्मचारी आए थे और कनेक्शन नहीं किए, मगर अब आकर मनमाने ढंग से सबकी बिल तय कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों में अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बना हुआ है। प्रधान ने बताया कि इनमें अधिकांश गरीब लोग हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल किए जाने का आश्वासन दिया है। मैं ग्राम प्रधान खुरसू खास बलवंत सिंह। हमारे गांव में जो बिजली का अथवा चल रहा है उसमें गलत तरीके से सबका कनेक्शन बिना जानकारी का सबको कनेक्शन मिल गया है। अब वो आए दिन मतलब उसको आके लोग बाहर से आके लोग परेशान कर रहे हैं।
इसकी शिकायत हम लालगंज मतलब विद्युत खंड पे गए, फिर इसके बाद एसडीओ के पास गए। एसडीओ से बातचीत हुआ है, जो शुक्रवार को ये दिन दिए हैं इसका निस्तारण करने के लिए। तो क्या परेशानी हो रही है जनता को? जनता को परेशानी ये है कि किसी को जानकारी नहीं है। वो उनके घर से जब उसमें कनेक्शन लगा रहे थे, मीटर तार लगा रहे थे, उसी समय वो सबसे आधार ले लिए और फिर बिना सूचना का उनके यहाँ कनेक्शन चालू हो गया। अब 2-3 साल के बाद ये सब क्या बोलते हैं, इसका रसीद भेज रहे हैं। किसका 28,000 है, किसी का 50,000, ऐसे ऐसे बिल आ रहा है। ज़्यादा गरीबे लोग लिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये कनेक्शन जो लिए हैं, जो सरकार बांटी है फ्री के नाम से, ये सब गरीबे लोग लिए हैं। घर घर मीटर लगाए, फिर कनेक्शन उसको चालू नहीं कराए सुचारू रूप से। हाँ, अब आके 2 साल 3 साल के बाद आके अब ये लोग बिल बता रहे हैं, इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया। सबके घर जाके सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। विद्युत की समस्या के लिए हम लोग गए थे। जी। जैसे हमारे घर पे बीपीएल कार्ड के तहत जो है मीटर लगाए हुए थे। आप बोल रहे थे कि जो है आपके यहाँ कोई कर्मचारी आएगा, आपका ढक्कन पैक करेगा, अकाउंट नंबर बनाएगा, उसके बाद से आपका मीटर चालू होगा। लेकिन कोई आया नहीं। आने का तात्पर्य है कि कम से कम 3 या 4 साल के बाद लोग आए और रीडिंग से नहीं दे रहे हैं, फिक्स बिल करके दे रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि जो है बोल रहे हैं कि कुछ चार्ज दे दीजिए, हम दूसरा मीटर लगा देते हैं। तो ऐसे करके जो है ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो चार्ज दे दीजिए, हम नया मीटर लगा दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अनमीटर है, जो है अभी आपका कैलकुलेट नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ है, इसलिए जो है ऐसा करके जो है बोल रहे हैं। तो कुछ लोग घबरा कर जो है अपना मीटर चेंज भी करवा लिए हैं, और जिनका है वो सही तरीके से बिल नहीं आई है। समाधान के लिए आने और समाधान के लिए जो है 21 तारीख का डेट दिए हैं एसडीओ साहब। क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही चाहते हैं कि हमारा जो मीटर है, मीटर से रीडिंग के हिसाब से बिल आए, यूनिट के हिसाब से। जी।